रे बोलना। नमस्कार। शराब घोटाला सुना क्या? पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। चल झूठा। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। हम तो चूतिए हैं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। कोई सेंस है इस बात की? किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा? खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मजा नहीं आ रहा है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं। क्यों गैर कानूनी है? ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। मैंने बताया है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैं क्या करूं रे? इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। अबे गधे हैं क्या हम? क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। अच्छा, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। चल झूठा। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चूतिया मत बनाओ लोगों को। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ये क्या चल रहा है? ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। क्या बात कर रहे हैं? मेरा तन मन धन देश के लिए है। कह दो कि ये झूठ है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। क्या मजबूरी है? आपका साथ चाहिए। ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है।